अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। दिस इज़ डॉक्टर सागन और आज हम बात करने वाले हैं वेदर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट इज़ हलाल और हराम। हम वीडियो की एंड में हर चीज़ को एक्सप्लेन करते जाएंगे और आपको डिसाइड करने देंगे और आपको बताएंगे वेदर इज़ इट हलाल और हराम। क्या वजूहात हैं जो स्टॉक मार्केट हराम है या स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज़ हैं वो हराम है, और क्या वजूहात हैं जो स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज़ हैं वो हलाल इन्वेस्टिंग में जाती हैं। विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले हम इस पहलू को देखते हैं कि क्यों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना हलाल है। स्टॉक मार्केट दूसरी ही मार्केट्स की तरह, अगर हम जनरली मंडी में या कहीं पर भी आप कोई सौदा करने जाते हैं या कहीं पर भी आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आप कोई चीज़ ले रहे हैं और उसको रख रहे हैं अपने पास, और जब उनकी प्राइसेस ऊपर जा रही हैं तो आप उनको बेच देते हैं या किसी चीज़ की, क्योंकि स्टॉक मार्केट में दोनों चीज़ हैं, देयर इज़ अ प्रॉफिट, देयर इज़ अ लॉस। तो आप अपनी तरफ से एक रिस्क इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर गारंटीड प्रॉफिट होता, इफ़ इट वाज गारंटीड प्रॉफिट कि यहाँ पे प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, दैट वुड बी द हराम पार्ट ऑफ द, क्योंकि अगर आप कहीं पे बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता, तो दैट वुड बी हराम पार्ट ऑफ द स्टॉक मार्केट। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस दोनों इक्वल हैं। इसी जगह पे अगर हम दूसरे इसके पहलू को देखें कि स्टॉक मार्केट आपको इंटरेस्ट रेट नहीं दे रहा होता, it gives you dividend is not haram, डिविडेंड इज़ हलाल बट इंटरेस्ट इज़ हराम। अगर आपको जैसे बैंक्स होते हैं वो आपको इंटरेस्ट रेट देते हैं, वो आपको मुनाफा देते हैं, वो एग्जैक्ट एक मुनाफा देते हैं, सो दैट इज़ हराम। लेकिन डिविडेंड में क्या होता है, द कंपनीज शेयर इट्स प्रॉफिट टू इट्स शेयर होल्डर। फॉर एग्जाम्पल ये बिल्डिंग मेरी है, अगर इस बिल्डिंग में जहाँ मैं रह रहा हूँ, इस बिल्डिंग को 10 लोगों ने बनाया है और 10 लोग इसके शेयर होल्डर हैं, तो इस बिल्डिंग का जो रेंट पर महीने का आता है वो 20 रुपये फॉर एग्जाम्पल आता है। अब 20 रुपये हर इन्वेस्टर को हर महीने कितने मिलेंगे? 2 रुपये मिलेंगे उनकी जो ये बिल्डिंग प्रॉफिट बना रही है, सो दैट्स अ डिविडेंड। सो इन्वेस्टिंग अगर हम कोई कंपनी डिविडेंड दे रही है सो दैट्स हलाल, बट इंटरेस्ट रेट उस जगह जहां आप कन्वेंशनल बैंकिंग देते हैं दैट इज़ एक्चुअली हराम इन इन्वेस्टिंग। अगर आप एज अ बैंक को अपने सेविंग्स दे रहे हैं सो दैट इज़ एक्चुअली गोइंग टू बी इन हराम कैटेगरी। अब हम उन पॉइंट्स की तरफ जाते हैं जहां पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना हराम करार दिया जाता है। एक तो उसमें सबसे बड़ी वजह ये होती है कि अगर आप ये चीज़ हराम है अगर आप किसी भी उस कंपनी में आप इन्वेस्ट करें जो अल्कोहल या शराब या पॉर्क या ऐसी चीज़ें जो हराम चीज़ों को, हराम प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रही होती है, हराम प्रोडक्ट्स को बेच रही होती है, तो उस स्टॉक में इन्वेस्ट करना हराम कैटेगरी में चला जाता है और आप उसमें स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। उसी जगह दूसरी जगह अगर हम देखते हैं, वो बैंक्स जो इंटरेस्ट रेट दे रहे होते हैं, जो लोन्स दे रहे होते हैं, उनमें भी इन्वेस्ट करना इस्लामिकली हराम है। इन सारे पॉइंट्स को मैं अपनी तरफ से वैलिडेट करने के लिए मैं कमेंट बॉक्स जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं सारे लिंक्स छोड़ दूंगा, जाकिर नाइब साहब के, डॉक्टर इसरार साहब के, और 2-3 और इम्पॉर्टेंट लिंक्स हैं जो लोग जो स्कॉलर हैं जो इस चीज़ को और डिटेल में समझा रहे हैं, जिनको मैं पिन पॉइंट कर रहा हूँ। सो ये मेरी तरफ से नहीं है, ये ऑलरेडी एक जो अजीम जो लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी इन चीज़ों पे बात की हुई है, मैं इनके पॉइंट्स पिन पॉइंट करके मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं इन लाइट ऑफ स्टॉक मार्केट। तीसरा पॉइंट जो स्कॉलर कहते हैं कि आपको उन कंपनीज में भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जिसमें कैश टू डेट रेशो 33% से ज़्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल कोई भी कंपनी है जिसका 33% से ज़्यादा उसने लोन्स, कर्जा बैंकों से उठाया हुआ है और वो कर्जों से, लोन से अपने इंटरेस्ट रेट देती वापस करती जा रही है, तो वो उस चीज़ पे चल रहा होता है। अगर कोई भी ऐसी कंपनी जो 33% से ज़्यादा डेट में है, आप उसमें भी इन्वेस्ट ना करें, दैट इज़ आल्सो कंसिडर्ड एज हराम स्टॉक्स। और इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए हम ओवरऑल डिसाइड कर सकते हैं वेदर द स्टॉक मार्केट इज़ हराम और हलाल। ओवरऑल अगर देखा जाए कोई भी स्टॉक मार्केट हो, इट्स अ बिजनेस प्लेटफॉर्म। दुनिया के सारे कारोबार देख लें आप, वो सारा एक, ऐसे समझे सारे कारोबारों की तरह स्टॉक मार्केट भी एक कारोबार है। तो सारे कारोबारों में कुछ लोग हलाल तरीके से मेहनत से भी काम कमा लेते हैं, पैसे कमाते हैं, कुछ लोग हराम सूद के लिहाज से भी पैसे कमा रहे होते हैं। सो दैट्स द हराम साइड। सो देयर इज अ इन बिजनेस हराम साइड भी होता है, हलाल साइड भी होता है। वो हम पे होता है कि विच साइड वी आर चूजिंग। इन स्टॉक मार्केट अगर आप पॉजिटिव साइड चूज द राइट कंपनीज। ओवरऑल स्टॉक मार्केट इज़ हलाल, बट उनमें जो कंपनीज ट्रेड हो रही होती हैं आप उन कंपनीज में उनको एज अ हराम स्टॉक्स में रखकर आप उनमें इन्वेस्ट ना करें और उन कंपनीज में इन्वेस्ट करें जो एक सही कंपनीज हैं, हलाल कंपनीज हैं और रियल कंपनीज हैं, ना डेट फ्री कंपनीज हैं।
एंड आई थिंक दैट इज़ वाई द स्टॉक मार्केट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बहुत कम कंपनीज होंगी जो एक हलाल उसमें हराम ट्रेडिंग या हराम स्टॉक्स बहुत कम होंगे कंपेरेटिवली हलाल जो ट्रेडिंग हलाल स्टॉक की साइड पे हैं। खींच के हमारे पास जो बैंकिंग सेक्टर है वो ज़्यादातर कन्वेंशनल है, सो दैट्स वाई हर बैंक का कन्वेंशनल पार्ट भी होता है और इस्लामिक पार्ट भी होता है। सो अगर हम कन्वेंशनल पार्ट में आप इन्वेस्ट ना करें, अगर आप बैंकिंग के पॉजिटिव साइड पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, हलाल साइड पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आप उसमें जो इस्लामिक साइड पे आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इवन इस्लामिक साइड अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो देर आर म्यूचुअल फंड्स, देर आर इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स, देर आर इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स और इस्लामिक इंडेक्सेस हैं, आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उनमें एग्जैक्टली कंपनीज़ को चूज़ करके रखा होता है और आपके लिए वो एक पैकेज की तरह हो सकता है। दैट्स ऑल्सो द ईजी वे टू चूज़ द राइट कंपनीज अगर आप अपनी तरफ से रिसर्च नहीं कर पा रहे। और कुछ लोग ये भी पिन पॉइंट देते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग इज़ हराम इन स्टॉक मार्केट। उसमें ये होता है क्योंकि जो सिक्योरिटीज़ की जो ट्रांसफ़र होते हैं वो ज़्यादातर T+2 डेज़ लेते हैं। तो आप ये बात समझ लें कि अगर आप T+2 के हिसाब से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आज आपने एक कंपनी नेटसोल की शेयर्स ले लिए और आपने लिए और आप अभी फील कर रहे हैं कि आई एम इन लॉस, लेकिन आपका इस्लामिक अकाउंट खुला होगा तो यू वॉन्ट बी एबल टू सेल इट, विच मीन्स यू हैव टू सेल इट आफ्टर 2 डेज, बिकॉज जब तक आपके वो अकाउंट में ट्रांसफर ना हो जाए और जब तक स्टॉक मार्केट ऑलरेडी नीचे आ चुकी है। इट्स अ वेरी ट्रांसपेरेंट मार्केट। जो लोग कहते हैं कि यार इट इज़ हलाल टू वेट फॉर 2 डेज एंड देन सेल इट, बट आई थिंक स्टॉक मार्केट इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट मार्केट। अगर सिक्योरिटीज़ आपके पास 2 दिन बाद भी आते हैं, देर इज़ अ बॉडी सिटिंग देयर दैट इज़ लुकिंग आफ्टर इट। यहाँ पे कोई चीज़ छुपी नहीं हुई, इट्स ऑल ट्रांसपेरेंट, इट्स अ वेरी लीगल ट्रेड, बाय एंड सेल। अगर आपके पास वो नहीं आ रहे तो वो किसी और के पास जा रहे हैं, एंड दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस। और बाकी आप सब पे इन्हासार करता है कि आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं। अगर आप समझते हैं मैंने अपनी इस वीडियो में इस चीज़ को क्लियर कर पाया हूँ, वेदर इट्स स्टॉक मार्केट इज़ हलाल और हराम में अपने पॉइंट्स को क्लियर कर पाया हूँ, अगर आपके कोई और भी नज़रियात हैं और कोई भी पॉइंट्स हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लीव कर दें, क्योंकि हम सब एक दूसरे से सीखें। एंड आई होप दिस वीडियो रियली हेल्प यू, एंड इफ यू थिंक सो मेक श्योर लीव अ कमेंट बिलो एंड वी विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप विजिटिंग डॉक्टर सागन।